वाले आ गए हैं तो हिंदू सेना के लोग इस समय भाग रहे हैं। अब देखिए ये पुलिस वाले आ गए हैं तो हिंदू सेना के लोग इस समय। मित्रों नमस्कार, मैं YSB के पांडे पावर। आप हम जिस विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वह धर्म से जुड़ा हुआ विषय। जैसा कि आपने शुरुआती दौर में देखा, हिंदू शब्द भारतीय शब्द नहीं है। हम भारत और भारत की सनातन संस्कृति से क्या परिचित हैं? भारतीय संस्कृति और भारतीय सनातन धर्म का मतलब क्या है? भारतीय सनातन धर्म का अर्थ है अविनाशी धर्म, यानी वो व्यवस्था, वो संस्कार, वो संस्कृति, वो सभ्यता, वो व्यवस्था, वो वृत्ति जो सनातन यानी अविनाशी चरित्र में विश्वास करती है। अब वो अविनाशी चरित्र किसका है? सिर्फ और सिर्फ आत्मा का। इसी को भगवान कृष्ण योगेश्वर श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, स्वधर्मे निधनम से पर धर्मम भयावह। स्वधर्म स्व माने आत्मा, आत्मा का धर्म ही परमात्मा का धर्म, यानी आत्मधर्म, यानी अविनाशी चरित्र के नियंत्रण में अविनाशी आत्मा को साक्षी मानकर जीने वाला चरित्र, उसका व्यवस्था, उसकी वृत्ति, उसका संस्कार निर्दोषम ही समम, जिसका लक्ष्य है सभी इंद्रियों को हमेशा निर्दोष रखना, सभी इंद्रियों का निर्दोष रहते हुए सभी में एक ही ईश्वर को देखना, क्योंकि सबका एक ही पिता है, परमात्मा है, और सभी आत्माएं उसी परमात्मा का अंश है। इसी से जन्म होता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व, पूरा यूनिवर्स एक परिवार है और हर बच्चा उसका सदस्य है, उस परिवार का हिस्सा है। सभी उपनिषदों, पुराणों, अध्यात्म से जुड़े हुए सभी धर्मों और संस्कृतियों का मूल है आत्मा ही सर्वोच्च है। आत्मा ही ईश्वर प्राप्ति का प्रथम रास्ता है। आत्मा के बगैर कुछ भी नहीं है। आत्मा से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। आत्मा ही साध्य है और ये शरीर ही साधन है, संस्कार ही माध्यम है। इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? ऐसा है, 7 अक्टूबर है आज, तो 7 अक्टूबर को ही है, और 7 अक्टूबर के दिन अकबर को हेमू विक्रमादित्य ने हराया। और विक्रमादित्य एक साधारण परिवार से आते थे, अलवर के रहने वाले थे, जो कि लोग कहते हैं ना कि अकबर को किसी ने नहीं हराया। हम यहाँ कहना चाहते हैं अकबर हेमू से हारा, और हेमू ने अपने शासनकाल में गौ हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया। और जब हेमू भी तो भारत का शासक है, तो हेमू के नाम से होना चाहिए। सर एक दो चीजें हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कंफर्म करना चाहती हूँ। सबसे बड़ी बात तो पहली ये है कि जिस युद्ध में अकबर की सेना के खिलाफ जीत मिली थी वो अकबर की सेना थी, अकबर उस युद्ध में नहीं था। जो दूसरा, बाद में जब अकबर और बैरम खान के साथ जब युद्ध हुआ, उस वक्त जाकर के हेमू की मौत हुई, जबकि आंख में। अब देखिए पुलिस वाले आ गए हैं तो हिंदू सेना के लोग इस समय भाग रहे हैं, क्योंकि इस तरह से सरकारी जो संपत्ति है उस पर बोर्ड लगा देना, आप भागते हुए तस्वीरें भी देख सकते हैं, यानी कि अचानक से छुप करके भले ही ये बोर्ड लगाया गया, लेकिन पुलिस के आते ही यहाँ पे। नमस्कार मित्रों, मैं YSB के पांडे पावर। आज आप जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसका सत्य क्या है, उसका आशय हमने आपको बता दिया कि भारतीय सनातन संस्कृति क्या हिंदू संस्कृति का हिस्सा थी? नहीं, क्योंकि गीता में भगवान ने भी भारत का नाम लिया था और भारतीय परंपरा और संस्कृतियों की उद्बोधन भी किया था। इसका मतलब हिंदू शब्द एक बनावटी शब्द, एक बनावटी धर्म जो बाद में किसी गलत उद्देश्य के लाया गया, और उसी की हिंदू सेना का नेतृत्व करने वाले सभी लफंगे, आवारा और जाहिल लोग हैं, जिनको न तो संस्कृत का ज्ञान है, न सभ्यता का ज्ञान है, न इतिहास का ज्ञान है, न विज्ञान का ज्ञान है, न आध्यात्मिकता के तत्व ज्ञान है। ऐसे बेवकूफ़, बेशर्म, वाहियात लोग एक धर्म आपके सर पे थोपना चाहते हैं और आपकी सनातन संस्कृति को बर्बाद करना चाहते हैं। जो भारत के चरित्र और उसकी सनातन संस्कृति से नफरत करते हैं, उसको तबाह करना चाहते हैं। भारत जो सोने का चिड़िया, वो स्वर्णिम ऐश्वर्य का संस्थापक है। अब उसे न कोई रोक सकता, न झुका सकता, न कोई लूट सकता, न उसे कोई थका सकता। वो विश्व विजेता भारतीय संस्कृति का संस्थापक है। पहले हिंदू शब्द, फिर हिंदू राष्ट्र, भगवा और भारतीय सनातन संस्कृति का भगवा, और उसे धारण किया और उसके नाम पर भगवा सरकार बनी। उसके बावजूद भी सनातन को भारत हिंदू कहने वाले लोग गोरखपुर में क्या किया? उसी भगवाधारी सरकार की पुलिस ने एक आम आदमी को किस तरह से कत्लेआम किया, किस तरह से होटल के अंदर मार डाला। उसके बाद लखीमपुर खीरी के अंदर
एक गृह राज्य मंत्री जिसके अंदर सीबीआई भी आती है, पूरी व्यवस्था प्रशासनिक आती है, 3 दिन पहले धमकी किसानों को देता है, फिर उसके बेटा खुलेआम रोड के ऊपर किसानों के ऊपर अपनी ही गाड़ी से रौंद कर उन्हें मार डालता है और फिर बहाने बनाता है कि हत्या हमने नहीं किया। ट्विटर पर चेक कर सकते हैं, न्यूज पावर ने सबसे पहले स्वयं उच्चतम न्यायालय को स्वयं संज्ञान लेने का विनम्र प्रार्थना की थी, तभी इसका समाधान संभव था और उच्चतम न्यायालय ने अगले दिन ही संज्ञान लिया और तलब कर दिया सरकार को और फटकार लगा दी कि तुम जो कुछ कर रहे हो वह भारतीय संविधान की अवमानना है, वह हमें नहीं पसंद है। भारतीय संविधान की व्यवस्थाओं के अंदर उसका अपमान के सिवा तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, ये ऐसा उसका आशय था। और उसी के हिसाब से देखिए, आज तक उसे इंट्रोगेशन के नाम पर उसे नोटिस चिपकाई जाती, उसको क्या बनाया जाता, उसको बतौर विटनेस प्रूफ के लिए उसे नोटिस दी जाती और उसे बुलाया जाता और उसे सरेंडर करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता, बल्कि उससे विटनेस प्रूफ लिया जाता। वो विटनेस, वह अब एक 302 का अपराधी क्या विटनेस बनेगा? या तो वो अपराधी है या विटनेस है, गवाही देगा। गवाही नहीं, अपराधी है, उसे सिर्फ और सिर्फ सज़ा मिलनी चाहिए और वो भी सजाए मौत। लबुलुआब निष्कर्ष क्या है कि आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आपकी जो इमोशनल ब्लैकमेल हो जाने की जो गुणवत्ता है, उसी गुणवत्ता का दुरुपयोग कर आपको गुलाम बनाने के लिए ये सब षड्यंत्र रचे जाते हैं। उससे मुक्त होना ही। हेमू को हराया था, अकबर के सेनापति थे बैरम खां। बैरम खां की ओ थे और अकबर की सेना थी, अकबर उस वक्त में छोटे थे, तो उनकी सेना जो है लड़ रही थी और हेमू के आंख में तीर लगा। हेमू के आंख में तीर लगने के बाद में हेमू की जो सेना थी वो भाग खड़ी हुई और वहां पर अकबर का शासन जो है वो लग गया था। ये सच्चाई है, लेकिन ये सच्चाई इनको पता नहीं होगी। इनको वर्ड सुना आपने धर्मेंद्र जी को, यही है वो सत्य, ये है वो ठेकेदार। ये बुज़दिलों को, निकम्मों को क्या अपना ठेकेदार बनाएंगे, अपनी संस्कृति और सभ्यता का संस्थापक बनाएंगे? ये निकम्मे ऐसी व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं कि एक IAS की परीक्षा भी एग्जाम दिए बगैर, इंटरव्यू दिए बगैर वो IAS बन जाएगा। यदि UPSC हो या कोई और सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, इतने भी बहुत सारे होते हैं, क्या इसमें से एक भी, ये बोर्ड जो बनाए गए हैं, एक भी ईमानदार ऑफिसर पैदा करने की गारंटी दे सकते हैं? नहीं। तो उसे सुन लो मुगलिया प्रशासकों, ये बोर्ड जो हैं सब खत्म कर दिए जाएंगे, क्योंकि एक गवार व्यक्ति भी यदि IAS अधिकार दे दिया जाए तो तुमसे लाख गुना बेहतर कार्य करके दिखा सकता है।